जय श्री राम दोस्तों। आपको ये तो पता ही है कि भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ था। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि वो 13 साल या 15 साल का क्यों नहीं था? वो क्यों एग्जैक्टली 14 साल का था? नहीं सोचा। मैंने सोचा और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी। तो इस सवाल का जवाब सुनने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। और अगर अभी तक हमें या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब इसमें हम पीछे जाते हैं कि जब दशरथ जी ने माता कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। वो एक युद्ध के अंदर माता कैकेयी ने दशरथ जी की मदद करी और उससे प्रसन्न होकर दशरथ जी ने कैकेयी माता को कहा कि आप मुझसे कोई भी 2 वरदान मांग लेना। अब हम आते हैं कि जब भगवान राम का राज्य अभिषेक अनाउंस हुआ, तो जैसे ही भगवान राम का राज्य अभिषेक अनाउंस हुआ तो मंथरा ने माता कैकेयी को जाके भड़का दिया कि तुम्हारे पुत्र भरत को ही अयोध्या का राजा बनना चाहिए। तो तुम अपने वो वरदान जो दशरथ जी ने दिए थे उसके अंदर एक वरदान में तो ये मांग लो कि राज तिलक राम की जगह भरत का हो, और दूसरे वरदान में ये मांग लो कि राम को 14 साल का वनवास हो। अब हम आते हैं कि 14 साल का ही वनवास क्यों? इसके पीछे 2 रीजंस हैं जो मुझको समझ में आए। एक रीजन है, पहले के जमाने में या पहले के युग में ये कहा जाता था कि अगर कोई राजा 14 साल तक अपनी गद्दी पे या अपनी प्रजा पे कोई हक नहीं करता है तो 14 साल के बाद वह राजा बनने के लिए अपने आप को क्लेम नहीं कर पाएगा। इस वजह से भी 14 साल का वनवास उनको दिया गया। अब बात करें आज के युग की, तो यह आज भी एप्लीकेबल है। हमारे इंडियन कोर्ट के हिसाब से या हमारे कानून के हिसाब से अगर कोई 11 साल तक अपनी किसी संपत्ति पे कोई भी एक्शन या अपनी होल्डिंग नहीं रखता है तो 11 साल बाद अगर वो उसके ऊपर कोई केस करता है तो कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करती है। इसी तरीके से उस युग के अंदर 14 साल का एक ऐसा प्रावधान था कि अगर कोई राजा अपनी गद्दी के ऊपर अपने आप को एज अ राजा क्लेम नहीं करेगा तो 14 साल के बाद उससे वो राइट ले लिया जाएगा। अब हम आते हैं कि दूसरा कारण क्या था। दूसरा कारण भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने ये सुना होगा कि आज के टाइम पे अगर हमें कोई न्यू हैबिट अडॉप्ट करनी है तो उसके लिए 21 दिन का टाइम लगता है, और उस युग के अंदर सेम कॉन्सेप्ट था 14 साल में। अब हम ये सोचेंगे कि अगर अभी हमें सिर्फ 21 दिन लगते हैं और उस जमाने में 14 साल, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर ये है कि इस जमाने में इस युग के अंदर हमारी एक एवरेज एज होती है 70 से 80 साल, पर उस युग के अंदर एक एवरेज एज होती थी 500 से 600 साल। तो इसीलिए इस युग के अंदर हमारा कोई भी नई चीज अडॉप्ट करने का जो टाइम है वो 21 दिन है, और उस युग के अंदर कोई भी नई चीज को अडॉप्ट करने का जो टाइम था वो 14 साल था। तो माता कैकेयी ने 14 साल का वनवास यह सोचकर भी दिया हो सकता है कि अगर भगवान राम 14 सालों तक वनों में रहेंगे तो उनको वनों की ही आदत पड़ जाएगी और हो सकता है वो पलटकर वापस अयोध्या आए ही ना। और साथ ही में 14 साल के अंदर अयोध्या वासियों को भरत को एज अ राजा एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, और उनके लिए भी अयोध्या का राजा मतलब भरत ही हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या इनके बाद भी कोई और कारण हो सकता है? मैंने तो अपने अध्ययन में ये 2 कारण सबसे महत्वपूर्ण समझे और आपको बता दिए। तो आपको अगर लगता है कि नहीं 14 साल के पीछे की कोई और कहानी या कोई और लॉजिकल बात हो सकती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसको शेयर ज़रूर करना, और अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।